गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे ठीक हो। बिना कोई टाइम वेस्ट के कल जो लेक्चर हमने आधा छोड़ा था उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे और आज का चैप्टर भी हमारा आज ही के लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मज़े से आज का हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। कल हमने आखिर का एक एक्सप्रेशन छोड़ा था v इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यही हमने लास्ट आखिर में छोड़ा था और आज का लेक्चर भी यहाँ से कंटिन्यूड होगा। आज का लेक्चर भी यहाँ से मेरा कंटिन्यूड होगा। ठीक है, आज का लेक्चर भी यहाँ से मेरा कंटिन्यू होगा। तो चलो देखते हैं टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मैंने कहा था कि कैसा फॉर्मूला है, हाफ इंटू CV²। इसका हम प्रूव करेंगे, आज के लेक्चर पे हम इसका प्रूव करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ CV²। अगर कैपेसिटर्स अगर C1 और C2 है, पोटेंशियल मेरा V1 V2 है, तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग मेरा कैसा होगा, बिफोर शेयरिंग UI हो जाएगा मेरा हाफ C1 के लिए C1 V1 स्क्वायर टोटल है ना, तो प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर टोटल है ना, तो प्लस हो गया हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग UI इज इक्वल टू, ये देखो हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस मेरा प्लस हो गया था, C इक्विवेलेंट आ गया था मेरा C1 प्लस C2। ठीक है, और पोटेंशियल तो मेरा V है, तो फाइनल होगा मेरा हाफ C, देखो मुंह से बोल रहा हूँ C, लिख रहा हूँ C1 प्लस C2, हाफ C इंटू V स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल एनर्जी। ठीक है, देखते हैं टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग कितना होगा, ये देखो हाफ C V स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं UI माइनस EF, तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं UI माइनस EF अगर मैं निकालूं तो कैलकुलेशन मेरा कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम लोग करके देखना। ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 मेरा स्क्वायर पे होगा, यहाँ पे होगा, ये 2 मेरा यहाँ पे होगा स्क्वायर पे, हाफ V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऐसा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते। इफ ये कुछ कंडीशन है, UI माइनस UF ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली ये वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इनिशियल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ फाइनल एनर्जी। इनिशियल स्टोर्ड में जितना रहेगा, क्योंकि इसी कंडीशन को बोलते हैं कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। इसी कंडीशन को बोलते हैं कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। जब भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तब भी हमको डिस्चार्जिंग का मतलब अच्छी तरह से पता चलेगा कि चार्जिंग क्या है, डिस्चार्जिंग क्या है। इनिशियल अमाउंट, अगर डिफरेंस ये देखो, ये क्लियरली इस एक्सप्रेशन से देखो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी UI माइनस UF ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ फाइनल एनर्जी। इसी को बोलते हैं मेरा कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कंडीशन। ठीक है, देयरफॉर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे सम लॉस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन 2 चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टिंग टुगेदर। जब भी 2 चार्ज कैपेसिटर एक ही साथ कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही जो एनर्जी लॉस हुआ है वो किसी दूसरे एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया, किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा, यही लॉस ऑफ एनर्जी, किसी दूसरे एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी गेन भी नहीं होगा। यहाँ पे जो एनर्जी लॉस कर रहा है वो किसी दूसरे एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स, यही बात मैंने बोला, ये देखो दिस लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज हीट एंड द वायर कनेक्टिंग द 2 कैपेसिटर्स में बिकम हॉट। ठीक है, किसी दूसरे एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये किसी दूसरे एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से दूसरे एनर्जी, हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले साइड की ओर।
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाँ ये प्रूव करेंगे हम, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये अभी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसका पॉजिटिव चार्ज है मेरा प्लस क्यू। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट टू द कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब यही है कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं। द मोमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट्स देयर इज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जब भी हम ट्रांसफर शुरू करेंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। देयरफॉर टू ट्रांसफर चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज टू बी डन। चार्ज को ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए एक वर्क डन करना पड़ता है, हम जानते हैं। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। कितना, जितना भी वर्क डन हम करेंगे उसी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, इफ डी क्यू विद द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बी, हम मान के चलते एनर्जी चार्ज का कितना ट्रांसफर किए हम, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने ट्रांसफर किया अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, देन द वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू डी क्यू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हम जानते हैं। तो इधर से डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया मेरा वी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं, C इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर से V का वैल्यू मेरा क्या हो गया, Q बाई सी, ये हमने बिठा दिया, इतना हो गया मेरा वर्क डन डी डब्ल्यू। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ट्रांसफर टू चार्ज Q, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, U इज इक्वल्स टू 1 बाई Q बाई सी इंटू डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक। तो 1 बाई सी तो मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन मैं करके दे रहा हूँ। अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू Q बाई सी डी क्यू, यही था। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाई सी तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू Q आ गया मेरा Q डी क्यू। ठीक है, तो Q डी क्यू का वैल्यू 1 बाई सी, Q डी क्यू का वैल्यू मेरा Q स्क्वायर बाई 2 है, Q डी क्यू का वैल्यू Q स्क्वायर बाई 2 है, लिमिट फ्रॉम 0 टू Q, तो आ गया मेरा हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाई सी, समझ में आया? चलो, हाफ Q स्क्वायर बाई सी, और Q इज इक्वल्स टू हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू सी बी, क्योंकि C इज इक्वल्स टू Q बाई बी, तो Q इज इक्वल्स टू सी बी। अगर Q के जगह पे हम C स्क्वायर V स्क्वायर, तो एक C कैंसिल चला गया, तो U इज इक्वल्स टू हाफ सी बी स्क्वायर, हैंस प्रूव। ओके, अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, उतार लिया। और हाफ क्यू बी भी एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे अगर आप B का वैल्यू बिठा दे, C का वैल्यू भी हम बिठा दे, तो हाफ क्यू बी भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर 2 था वो हमारा इसी लेक्चर के साथ एंड हो गया है। ठीक है, इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया है। ठीक है, तो अगले सेशन पे हम इस चैप्टर 2 के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल करने की भी हम कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगले लेक्चर पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।